उपस्थित सभी विद्वजन और संत महात्मा और आचार्यगण, हिंदू पौरुष, हम अभी सभी जनों से ये सुन रहे हैं कि समस्या है कि हमारा पौरुष सो चुका है, हम लड़ नहीं पा रहे हैं, या हमारा विचार कमज़ोर हो गया है, हमारा दर्शन कमज़ोर हो गया है, या हम उसको मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं। देखिए, मैं भारत के उस हिस्से से आता हूँ, मैंने एक बार पहले भी न्याय मंच के मंच से इस बात को बोला है, जिसने पूरे 1200 साल पूरे पौरुष से इस कल्ट ऑफ डेकॉइट, लुटेरों के धर्म या लुटेरों के पंथ से लड़ाई लड़ी है। मैं इस्लाम इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जो ये बात कहे कि आप युद्ध में जीतिए, लूट करके लाइए, एक हिस्सा हमें दीजिए और एक हिस्सा बाकी का आप अपने बीच में बांट लीजिए, वो सेना नहीं हो सकती है, वो लुटेरों की गैंग हो सकती है। और हम उसको बरसों से लड़ रहे हैं। और भारत में जैसे ही वो आता है, और उस मेवाड़ ने पूरे 1200 साल लड़ाई लड़ी, कभी कमज़ोर नहीं पड़ा, किसी को उन्होंने माफ़ी नहीं दी। मेवाड़ के शासकों में ऐसे ऐसे शासक हुए जिनमें शायद यशावलोक के तौर पर देखें तो महाराणा प्रताप, ओमेंद्र रत्नू जी ने अभी महाराणा बुक के बारे में चर्चा करी और बोला, और बहुत सारा विषय उन्होंने बोला, लेकिन मैंने तो उसको जिया है क्योंकि मेरा परिवार हल्दी घाटी की, मेरे परिवार से एक व्यक्ति हल्दी की घाटी के मैदान में अपना सिर कटवा करके आया, वीर गति, हुतात्मा, मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने व्यक्ति हैं, नाम है। तो मैं तो उसी समाज से, उसी परिवार से आता हूँ, इसलिए मुझे इसमें कहीं कहने में गर्व नहीं है कि हम लड़ भी सकते हैं, हम मर भी सकते हैं, और हम जीत भी सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम बाहर भी निकाल सकते हैं। आखिर 712 में जिस कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, शायद उससे पहले 17 रेड्स, मैं किसी भी इस्लामिक आक्रमण को युद्ध नहीं मानूंगा, सारे रेडर्स हैं, क्योंकि वो लुटेरे हैं, डाकू हैं, कल्ट ऑफ डेकॉइट से आते हैं, वो आक्रमण होता ही नहीं है, वो रेडर्स है। सभी जिसको भी गिनेंगे, कोई भी स्वीकार्य नहीं है कि वो शासक हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की शासकीय प्रवृत्ति हो, नहीं होती है। मेवाड़ राज्य का राजधर्म जो है, जो आरंभ में लिखा गया, वो लिखा गया यो धारियेति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो हमने तो वही धारण किया जो धर्म था, हमने स्वीकार किया कि ये लोग बाहर के हैं। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी अकबर को अकबर नहीं कहा, उसे तुर्क कहा या मलेच्छ कहा। हमने स्वीकार ही नहीं किया कि वो कोई व्यक्ति है, या तो वो मलेच्छ है या तुर्क के बाहर से आया हुआ व्यक्ति है। हमें अस्वीकार्यता थी कि वो भारत के किसी पक्ष से हमसे लड़ता है, हमने उसको आक्रांता ही माना और अंत तक आक्रांता मानते रहे। इसलिए हम लोगों को ये मान करके चलना चाहिए कि जितने भी भारत के लंबे समय से लड़ाके रहे, जिन्होंने 1200 साल संघर्ष किया, वो सिर्फ मेवाड़ से नहीं रहे। ये कहना मेरे लिए भी गलत होगा और सभी के लिए भी गलत होगा, क्योंकि ये इतिहास से खिलवाड़ होगा। 712 के बाद में 724 में एक व्यक्ति नागभट्ट प्रथम राजस्थान में भीनमाल के इलाके में शासक बनता है और फिर पूरे उत्तर भारत को जीतता है, जिसके नाम से गुर्जर प्रतिहार वंश चला। वह नागभट्ट प्रथम, जिसके नाम से पूरी एक मारू प्रतिहार शैली स्थापत्य की विकसित होती है। पूरे उत्तर भारत में नागर शैली का अपना प्रतिरूप नागर प्रतिहार हो गया, नागर शैली का प्रतिहार मारू प्रतिहार हो गया। पूरे उत्तर भारत में उस 724 के बाद जितने मंदिर बने, उन प्रतिहारों की शैली में बने। इतना विशाल निर्माण व्यवस्था, इतना विशाल स्थापत्य खड़ा करना
शायद किसी के लिए सहज नहीं होता, लेकिन ऐसा व्यक्ति हुआ, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने जब खलीफा के आक्रमण में का अंदेशा देखा 724 में, तो उसने भारत के सभी राजाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सम्राट था। अभी जो प्रश्न उभर रहे हैं कि सरकार क्या करती है, सरकार कैसे करती है, समस्या मॉडर्नाइज सिस्टम में हम देखेंगे तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो भारत का कानून व्यवस्था बनाता है, वही सारी समस्याओं की जड़ है। इसी प्रकार की समस्याएं शायद उस वक्त भी हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त तक सिंध जो था वो इस्लाम के कब्जे में आ चुका था, और वहाँ से जो समस्याएं खड़ी हो रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए उसकी बिल्कुल सीमा पर नागभट्ट प्रथम खड़ा था। उसने सारे राजपूतों को इकट्ठा करना शुरू किया, सारे राज्यों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें चालुक्यों को भी बुलाया गया, जिसमें चरपोटों को भी बुलाया गया, जिसमें गुहिलों को भी बुलाया गया, चौहानों को भी बुलाया गया। 13 तरीके के राजवंश इकट्ठे किए गए, 13 तरीके के योद्धा इकट्ठे किए गए, और उसका नेतृत्व दिया गया मेवाड़ के गुहिल वंश के बप्पा रावल को। लंबी लड़ाई के बाद 728 से लगा करके 738 तक लंबी लड़ाई के बाद इस पूरे सिंध क्षेत्र से इन अरबों को निष्कासित कर दिया गया। और उसके बाद अगले 200 साल या 300 साल मान ले, करीब 300 साल है, एक भी किसी तुर्क या अरब का हमला भारत पर नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी शक्ति और क्षमता दिखाई। लेकिन इस पर मैं एक बात कहूँगा कि यही सब कुछ हुआ, लेकिन उसी 1000 ईस्वी के करीब एक दक्कन से एक शक्ति उभरती है जिसको कहते हैं हम राष्ट्रकूट। अब गलती बता रहा हूँ कि हम गलती कहाँ करते हैं, कैसी शक्तियाँ उभरती है। वह शक्तियाँ आज भी जिंदा है, इसी तरीके से जिंदा होती है, और वो उत्तर भारत पर हमला करती है और उत्तर भारत में प्रतिहारों के साम्राज्य को तहस नहस कर देती है। और अब उत्तर भारत में वैक्यूम है, जहाँ पर हमारी सीमाएं समस्याओं से ग्रसित है, वहीं पर एक खालीपन खड़ा हो गया है। योद्धा नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि वो जो नासिक से लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने उत्तर भारत में पिटाई करी, एक मूर्ख से ट्यूटलर को कन्नौज में बिठाया और लौट करके चले गए, अपने घर चले गए, आराम से बैठ गए जा करके। इधर वो ट्यूटलर लड़ नहीं सकता, उधर वो लड़ने को आते नहीं। उत्तर से ऊपर से फिर एक रेडर आता है, महमूद गजनवी, 27 साल पूरे 17 बार रेड कर लेता है। वो कोई शासन स्थापित नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, रेड करता है, पैसा लेना है, ले जाओ, जाओ घूम जाओ, तोड़ फोड़ करो, चले जाओ। तो ये सारी व्यवस्थाएं उन्हीं प्रक्रियाओं में रही है। हम लोगों ने नहीं लड़ा, ये बात गलत है। अगर हम लोगों ने नहीं लड़ा तो हम आज बैठ करके किस चीज को सुन रहे हैं? हम हैं कौन? हम लोगों ने लड़ा तभी हम सुनने के लिए उपस्थित हैं। हम लोगों ने नहीं लड़ा होता तो हम सुनने के लिए उपस्थित ही नहीं होते, कोई होता ही नहीं यहाँ पर। किसी पिछले 300 सालों में जिन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है, वो पिछले 1000 सालों से सुरक्षा के परिणाम स्वरूप लड़ाई लड़ी है। उन 1000 सालों में जितनी शक्ति से हम पर हमले हुए, वो पिछले 300 सालों में नहीं हुए थे। उस शक्ति को कमजोर करने का काम हमने किया है। एक बार बार सुनने को मिलता है, और आज फिर बोल देते हैं कि एक दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा। तो वो कहते हैं कि वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर, पूरा मैं नहीं बोलूंगा उसको, डूबा गंगा के दहाने पर डूबना ही सबका दर्द है। ये डूब क्यों गया? उस दर्द को मिटाने के लिए ही कहानी है कि इस्लाम में कि दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। तो वो जो दारुल हर्ब और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में जितना कुछ है, वो ये सब कुछ हम देखते हैं, जो किसी मुजफ्फरनगर में हो जाए या किसी हल्द्वानी में हो जाए, कहीं पर भी हो, एक प्रक्रिया दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की है। ये गजवे की प्रक्रिया है, जबकि गजवे की सच्चाई लोगों को पता भी नहीं है। गजवा अब हो ही नहीं सकता दुनिया में। जिनको ये मस्जिदों में बैठ करके सुना देते हैं और फतवे में सुना देते हैं और मिंबर से बैठ करके खुतबा पढ़ करके कह देते हैं कि हम गजवा करेंगे, उनको ये पता नहीं है कि गजवा सिर्फ और सिर्फ नबी की उपस्थिति में हो सकता है। गजवा किसी और की उपस्थिति में हो ही नहीं सकता। कोई सेनापति, कोई खलीफा गजवा का अधिकारी है ही नहीं, और उसके लिए गजवे की बात करते हैं।
तो सारी समस्याओं की जड़ जो है वो इसमें है कि हमारे पास में कोई कल्ट ऑफ डेकोइट्स नहीं है और उनके पास में कल्ट ऑफ डेकोइट्स है। हम लोगों को उस कल्ट ऑफ डेकोइट से लड़ने के लिए लेजिटिमेट वॉर की तरीके से हमको लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। लड़ाई लड़ने का तरीका रेडर्स वाला ही होगा। बोले ना बोले कैसे कहें, सभी लोग कह करके जा रहे हैं। लड़ने का तरीका रेडर्स वाला ही हुआ कि अगर वो रेड करते तो हमको भी करनी होगी और हमको उन्हीं के तरीकों से लड़ना होगा। मैं कुंभा, अभी हमने कुंभा का देखा यहाँ पर कि कुंभा क्या किया। कुंभा ने, हमने सब कुछ सुन लिया कुंभा के बारे में, कुंभा ने ये किया, कुंभा ने वो किया। कुंभा तो इतने विद्वान थे कि उत्तर भारत का व्यक्ति उस वक्त कन्नड़ में एक की पुस्तक भी लिखता है, कन्नड़ भाषा में लिखता है पुस्तक। वो तो बहुत विद्वान व्यक्ति था और शायद राजा भोज के बाद में दूसरा सबसे बड़ा विद्वान शासक भारत का वही है। उसके बाद में कुछ कोई नहीं हुआ अभी तक, और राजा भोज के पहले और हुए हैं जिसमें समुद्रगुप्त का नाम ले सकते हैं, लेकिन कुंभा उस बीच में सबसे विद्वान है। किसी भी एक तुर्क या मुगल शासक के नाम पर कुंभा की तरह की विद्वता नहीं लिखी जा सकती। विद्वान नहीं हुआ उसके जितना, उसी प्रकार उसके जितना बड़ा योद्धा भी नहीं हुआ। उस योद्धा ने क्या किया, उस योद्धा ने जब महमूद खिलजी प्रथम ने जब पहले युद्ध सारंगपुर की लड़ाई के बाद में भी जब स्वीकारोक्ति नहीं करी और 3 हमले किए, तो तीसरे हमले में महमूद खिलजी को कुंभा ने मांडू तक पीटा और मांडू में आग लगा दी। मांडू में 7 मस्जिदें तोड़ दी और मांडू को नष्ट करके, और महमूद खिलजी को कहा कि आप मांडू में नहीं रह सकते, आप बाहर रहेंगे, आपको हम हटाएंगे नहीं, लेकिन आप मांडू में नहीं रहेंगे। इसलिए महमूद खिलजी प्रथम ने अपने पुत्र गियासुद्दीन के नाम पर गियासपुर बसाया और धार के पास में गियासपुर से उसने अपने शासन मतलब उस सांगा के अधीन शासन में काम किया। तो सांगा तो ऐसे व्यक्ति, सांगा ने नागौर के किले को, अभी नागौर के किले शम्स खान की बात हो रही थी जिसको गुलाब खान भी कहा गया है कहीं कहीं पर, उस शम्स खान को जब शम्स खान नहीं माना तो नागौर के किले को जीत कर नागौर के किले में एक ही मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी और नागौर के किले में आग लगा खत्म कर दिया और शम्स खान को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया, मार करके उसकी गर्दन को दरवाजे पर लटका दिया गया। हमने जवाब उन्हीं के विषय और उन्हीं के तरीके से दिया, तो हमको ये देखने को मिला कि वो लोग बरसों बरस हमसे दूर भागते रहे, हमारे पास नहीं आए। लेकिन जब जब हमको ये सिखाया जाएगा अहिंसा परमो धर्म, तो गलत बात होगी। अहिंसा परमो धर्म हमारा विषय नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, ये बात सही है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा आवश्यक है, ये भी बात सही है। तो वास्तविकता ये है, हमारा विषय ये रहना चाहिए इतिहास को लेकर के कि इतिहास में हम उस पक्ष के, उस उजले पक्ष की तरफ बढ़े जो सीताराम जी गोयल लिखते हैं। अभी भाई साहब बोल करके गए कि सीताराम जी गोयल, शायद सीताराम जी गोयल को इतिहास पढ़ने वाले तो अधिकतम लोगों ने पढ़ा होगा। सीताराम जी गोयल को कोई छोड़ दे संभव ही नहीं है, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी के बारे में सिर्फ 2 ही व्यक्ति लिखते हैं, या तो सीताराम जी गोयल लिखते हैं या राम स्वरूप जी लिखते हैं, कोई तीसरा लिखने वाला ही नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भाई हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। तो हमने तो उन्हीं से, इंडियन कॉन्टेक्स्ट को तो उन्हीं से पढ़ा है, सभी लोग पढ़ते हैं उनको। इतिहास पढ़ने वाले सभी लोग उनको पढ़ेंगे। हम लोगों को ये मान करके चलना चाहिए कि इतिहास का उजला पक्ष जो है वो हमारे पक्ष में है, काला पक्ष जो है वो सामने खड़ा है। उस काले पक्ष को हमको उजले पक्ष में बदलना है, तो हमको उस काले पक्ष की छिछालेदारी तो नहीं करनी है, लेकिन उसके कमजोर और गलत आंकड़ों को बाहर निकाल करके फेंक देना है। किस प्रकार से बाहर निकाल करके फेंक देना है कि अल-बदायूनी मुंतखाबुल तवारीख में स्पष्ट रूप से लिख देता है कि हम लोग जो है हल्दी घाटी में राजपूतों के पहले धक्के से ही भाग गए। और कितना भाग गए? 7 कोस भाग गए। 7 कोस का मतलब हो गया करीब करीब 21 किलोमीटर दूर चले गए। वो समय है जब टैंक्स तो नहीं है, घोड़े हैं, और घोड़े पर 21 किलोमीटर लोड करके आना संभव है? नहीं है। हमसे लड़ा कौन? अब इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी घाटी में प्रताप से लड़ा कौन? प्रताप से लड़ी कछुआओं की सेना। जब आसफ खान से जयपुर, जब आसफ खान से यह प्रश्न किया गया बदायूनी द्वारा कि हम मारे किसको, दोनों ही तरफ केसरिया है, मारे किसको, तीर किस पर चला है? तो आसफ खान ने कहा तीर तो खुल के चलाओ, कोई भी मरेगा तो काफिर ही।
इसलिए ये चिंता मत करो कि हम में से मर रहा है कि उनमें से मर रहा है, मार दो। जिस विषय में जिसको जयपुर वाले ये समझ नहीं पाए कि तुमको मारने के लिए आसफ खान खड़ा है, वो उसके पक्ष से लड़ते रहे। उसके पक्ष में हमेशा ये कहा गया कि जयपुर ने कॉम्प्रोमाइज किया इसलिए क्योंकि उनको समस्या थी। अरे भाई, कॉम्प्रोमाइज अगर अकबर से करना था तो प्रताप से ही कर लेते, तुम्हारा सगा था। भारमल की माँ के परिवार से था, भारमल की माँ चित्तौड़ की प्रिंसेस है, सांगा की बहन है, उसी से कर लेता तो अकबर के अस्तित्व होता क्या। हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि हमको हमारे दुश्मन की उपस्थिति को समझना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। जब कछवाहों ने नहीं समझा तो पूरे भारत में फैल गया, और पूरी मुगलों की फौज को लेकर के गया कौन? कछवाए गए, मान सिंह गया, मिर्जा राजा जय सिंह गए, गया कौन? जीत करके हाथ में किसने दिया मुगलों को भारत? कछवाहों ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। वीर सिंह बुंदेला इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना मान सिंह है। जीत करके उनकी गोद में रख दिया भारत को। क्या हम लोगों को हमारे दुश्मन और हमारे विरोध की प्रक्रिया का पता नहीं था? हम कितने भी मंदिर बना ले, बर्दवान से लाकर के शीला देवी को जयपुर में स्थापित कर ले, उससे ये प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम कितनी भी कुछ भी कर लें, हम लोग जब तक हमारे भारत में हुई समस्याओं का, हमारी बहन बेटियों के उन बलात्कारों का, उन विरोधों का जो हम लोगों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई के बाद देखे, उनका जवाब हम वापस देने की क्षमता में नहीं खड़े होंगे, हम लड़ेंगे नहीं, तब तक ये जवाब पूरा नहीं होगा। और ये जवाब देंगे तो ये कल्ट ऑफ डेकोइट अपने आप खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।